यदि 39 विधायकों का समर्थन भाजपा नहीं की होती तो कभी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बने होते, ये भी आप समझिए। और आजकल तो पलटू कुमार भी बने हुए हैं, इनको एक युवा नहीं, भाजपा के लोगों ने 2005 से लेकर 2022 तक मात्र 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। आपके बगल में दरभंगा है, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री कब बन गए? ये मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो गए। इस बार नीतीश कुमार का खाता खुलेगा क्या? उपेंद्र जी, आप तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, मैं तो राम का वंशज हूँ, के सपने को साकार करना है। तो सनातनी धर्म में हम लोग विश्वास रखने वाले आदमी हैं, तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, करते रहेंगे। आगे क्या करेगा नेतृत्व, हमारे वो नेतृत्व का काम है। बिहार के युवा सम्राट, गरीबों के मसीहा, दलितों के रहनुमा, बिहार प्रदेश के भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमनाथ चौधरी भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित विरोधी दल के नेता, अपने पिछड़ा समाज की आवाज भाई हरीश सहनी जी और इस कार्यक्रम के आयोजन करता और लंबे समय से बिहार में छात्र आंदोलन से लेकर अभी तक काम कर रहे आदरणीय उपेंद्र यादव जी, जाना तो हमको सुपौल था, लेकिन जबरदस्ती उपेंद्र जी के प्यार ने यहाँ रोक लिया कार्यक्रम कि अभी 4 तारीख से विकसित भारत संकल्प यात्रा सभी विधानसभा के अंतर्गत एक एलईडी वैन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक यात्रा की शुरुआत की है 15 नवंबर से, जिसमें मेरा स्वयं मानना है यदि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक के, क्योंकि ये सभी शक्ति केंद्र पर जो हमारे पंचायत है, सभी शक्ति केंद्र पर ये वैन जाने वाले हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता साथियों से आग्रह करता हूं कि सभी अपने बूथ पर रहकर, अपने पंचायत में रहकर आपके यहाँ 5 करोड़ 36 लाख लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बना था। बिहार में मात्र 87 लाख लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इसमें लग जाइए और 4 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा और एक 2-2, 3-3 पंचायत प्रत्येक दिन किए जाएंगे। तो इसमें आयुष्मान भारत कार्ड, और मैं उपेंद्र जी को भी बताना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत कार्ड यदि आपने 20,000 लोगों का बनवा दिया तो भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में कोई सीट नहीं है जो एक सीट पर ऐसा काम करना है साथियों। और दूसरा, आयुष्मान भारत के बाद प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, नीतीश कुमार जी को पैसा खो लिया है साथियों। 33 वर्ष लालू जी और नीतीश जी, वैसे मैं कहते रहा कि कपूरी ठाकुर जी की चर्चा उपेंद्र जी ने किया। कपूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई था, यही जनसंघ के लोग थे जिन्होंने 77 में बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। पहली बार इलेक्शन यदि राज्य
पर अति पिछड़ों को दिया गया तो जनसंघ के लोग उसमें समर्थन करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग आते होंगे, उनसे पूछिएगा 15 साल रहे लालू जी और राबड़ी देवी जी, एक को आरक्षण दिया क्या? किसी को ना पिछड़े को, ना अति पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के गरीब लोगों को, किसी को आरक्षण नहीं दिया। जब जब हम सत्ता में रहे तब आरक्षण दिया। और लालू जी को भी यदि 39 विधायकों का समर्थन भाजपा नहीं की होती तो कभी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं बने होते, ये भी आप समझ लीजिए। लालू जी को भी मुख्यमंत्री बनाया और आजकल तो पलटू कुमार भी बने हुए हैं। इनको एक कुमार नहीं, भाजपा के लोगों ने 2005 से लेकर 2022 तक मात्र 5 बार मुख्यमंत्री बनाया। आप सोचिए, तब भी वो आदमी पलटकर चले गए। और अभी कह रहे हैं कि गरीबों का कल्याण करेंगे, 2 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। अब तो 75 वर्ष में बिहार कहां चला गया होता और 33 वर्ष नीतीश बाबू, आप भी छोटे भाई बड़े भाई राज कर रहे हैं। 18 वर्ष से आप भी मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, गजनी फिल्म में हीरो है आमिर खान और नीतीश कुमार का क्या हालत है। आपके बगल में दरभंगा है, उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कब बन गए? ये मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हो गए और अब मेमोरी लॉस प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। पिछले बार सपना देखा था तो बिहार की जनता ने इनको 2 सीट दिया था। इस बार क्या जनजाति के लोगों, आप लोगों से जानना चाहते हैं, इस बार नीतीश कुमार का खाता खुलेगा क्या? इसलिए साथियों स्पष्ट है, हमको एक कार्यक्रम में आगे जाना है, एक जयंती समारोह। मैं यही कहूंगा कि सबको हम लोगों ने कंधे पर बैठाने का काम किया है। एक बार भाजपा का किसी बेटा को कंधे पर बैठाइए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गारंटी स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचार करेगा, जो गरीबों के पैसा को खाएगा, जो जानवरों के पैसा को खाएगा, उसको हर हालत में जेल जाना पड़ेगा। उसको और एक बार यदि बिहार में आपने सत्ता ले लिया और भाजपा की ओर से आपको जरूर गारंटी देता हूं, आपने उत्तर प्रदेश देखा होगा, मध्य प्रदेश देखा, आपने गुजरात देखा, कोई अपराधी सड़क पर नहीं मिल सकता है। यदि भाजपा की सरकार बनी तो या तो अपराधी नेपाल में दिखाई देगा, नहीं तो गया में उसका अपनी निर्वाह करेगा। कोई अपराधी नहीं कर सकता, कोई किसी जाति का नहीं होता है, बात स्पष्ट समझ लीजिए। कोई किसी जाति में अपराधी हो, वो अपराधी है, वो किसी जात का हो। ये कभी मत गलत फहमी में रहिएगा कि फलाना व्यक्ति तो फलाना जात का, कुछ नहीं। आज यही नीतीश कुमार जी है, जब पलटी मार के उधर गए तो अब देखिए तुष्टिकरण के चक्कर में क्या करें। दुर्गा पूजा की छुट्टी खत्म, सरस्वती पूजा की छुट्टी खत्म, जब भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी की छुट्टी खत्म। भैया तो 83% हम सनातनी हैं, तो हम कहां जाएंगे? सनातन के लोग क्या पाकिस्तान जाएंगे? एकदम स्पष्ट रही, हमने आदेश किया, आग्रह किया सभी कार्यकर्ता साथियों से, यदि 24 घंटे में नीतीश कुमार जी ने छुट्टी रद्द नहीं किया तो पूरे बिहार में कल पुतला दहन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए ये लड़ाई आपकी है, आपको जिताना है, आपकी ताकत है। और आज तक भाजपा कभी सरकार में नहीं रही साथ, हम कभी जनता दल के साथ, कभी समता पार्टी के साथ, कभी जनता दल यूनाइटेड के साथ, कभी जनता पार्टी के साथ, सबके साथ सरकार बनाए, भाजपा की सरकार नहीं आई। और हमने तो पटना में कहा, उपेंद्र जी
आप तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, मैं तो राम का वंशज हूँ। दोनों मिलकर इस बिहार के सपने को साकार करना है। इसलिए आज सभी लोगों को आप लोगों ने तो जबरदस्ती का प्यार दिखाकर बैठा दिया, इसलिए आप तमाम लोगों को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका स्नेह प्यार इसी तरह मिलता रहे। आगे के दिनों में एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आपके बीच में आऊंगा, लेकिन ये संदेश और संकल्प रखना है कि 24 में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की सभी की 40 सीटों को जीतने का काम करना है और 2025 में भाजपा की सरकार बनाना है। यही आग्रह और निवेदन करते हुए अपनी बात को सम्राट चौधरी जिंदाबाद। चौधरी का कार्यक्रम सफल रहा आपके यहाँ, आपके द्वारा जो आयोजित की गई थी, क्या कहेंगे इस शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया सब आए और इस कार्यक्रम में शरीक हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जी का प्रोग्राम सिमराही था, मैं उनसे मिला पटना में जाके, उन्होंने 1 घंटे का टाइम मुझे दिया कि 1 घंटा मैं आपको देता हूँ, 1 घंटा कार्यक्रम से पहले आप जो भी कार्यक्रम करना चाहे ये तो करिए। तो उसी में मैं नागरिक अभिनंदन रखा यहाँ विवाह भवन पर, और आज नागरिक अभिनंदन किया गया उनका फुलपरास की इस क्रांतिकारी धरती पर। आज़ादी की लड़ाई से लेकर समाजवादी आंदोलन से लेकर 74 छात्र आंदोलन की यह धरती पर उनका भव्य स्वागत हम लोग किए हैं। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मनन से, जतन से उनका भव्य स्वागत किया। ये भाषण में एक बात का जिक्र उन्होंने किया था कि हम राम के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं, दोनों मिल करके जो है हम जो है बदलने का काम करेंगे बिहार का। तो कहीं ना कहीं आपका है दिमाग में जो आगे का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उम्मीदवारी मिल सकती है या नहीं? हम लोग सनातन धर्मीय हैं, कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई राम को मानने वाले हैं। तो सनातनी धर्म में हम लोग विश्वास रखने वाले आदमी हैं, तो हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, करते रहेंगे। आगे क्या करेगा नेतृत्व, हमारे वो नेतृत्व का काम है।